नमस्कार। आज ना हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी हुई है। ये कहानी है अपनी ही भूली हुई ताकत को, अपनी शक्ति को फिर से पहचानने की। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा जिसे हम खुद शक्ति का प्रतीक मानते हों, वो ही अपनी ताकत भूल जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि हनुमान जी, जिनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी, उनके जीवन में भी एक ऐसा पल आया जब वो खुद को बिल्कुल बेबस, कमजोर महसूस करने लगे। तो चलिए इस कहानी के थोड़ा अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और कैसे हुआ। तो देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हनुमान जी के अतीत से, एक ऐसी घटना से जिसने उनकी याददाश्त पर, आप कह सकते हैं, एक पर्दा सा डाल दिया। और ये कोई मामूली भूल चूक नहीं थी, नहीं, ये असल में एक श्राप का नतीजा था। एक ऐसा श्राप जिसने उनकी बेहिसाब ताकत को उन्हीं से छुपा दिया। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा बच्चा जो पवन देव का बेटा हो, इतना शक्तिशाली कि खेल खेल में सूरज को एक फल समझकर निगल जाए। हनुमान जी बचपन से ही ऐसे ही अद्भुत थे, पर कमाल की बात यह है कि उनकी यही बेमिसाल ताकत, यही शक्ति आगे चलकर एक श्राप की वजह बन गई। और वो श्राप क्या था? वो ये था, जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद नहीं दिलाएगा, तब तक तुम अपनी असली शक्ति को भूल जाओगे। अब ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक तरह की सीख थी। देखिए, उनकी शक्ति कहीं गई नहीं थी, बस उनकी चेतना से, उनकी याददाश्त से ओझल हो गई थी। वो ताकतवर तो थे, पर अपनी ही ताकत से अनजान हो गए थे। अच्छा, अब कहानी आती है उस मोड़ पर जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। भगवान राम की वानर सेना एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। एक ऐसी चुनौती जो लगभग नामुमकिन लग रही है, एक विशाल अथाह महासागर। उस सीन को इमेजिन कीजिए, सामने बस पानी ही पानी, जहां तक भी नजर जा रही है। पूरी वानर सेना में एक निराशा सी छाई हुई थी। बड़े बड़े योद्धा भी अपनी हदें जानते थे। सवाल यह था कि इस महासागर को पार करेगा कौन? और उसी भीड़ में एक कोने में हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, अपनी ही सोच में डूबे हुए। उनके मन में ना एक तूफान चल रहा था, सेल्फ डाउट का, संकोच का। कोई घमंड नहीं, बस एक गहरी हिचक। वो सोच रहे थे, मैं क्या कर पाऊंगा? मैं तो बस एक साधारण वानर हूं, प्रभु राम का एक सेवक। ये मुझसे कैसे होगा? यही वो पल था जब उनकी बाहरी शक्ति और उनके अंदर के विश्वास के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी। ये एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट था। मतलब बाहर से देखने पर तो वो एक महाबली योद्धा थे, लेकिन अंदर से, मन से वो खुद को एकदम साधारण सेवक मान रहे थे। ये हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी कमजोरी शरीर की नहीं होती, बल्कि मन की होती है। और ठीक इसी निराशा के पल में कहानी का रुख एकदम से बदल जाता है। जब हर कोई उम्मीद खो चुका था, तब एक बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी भालू जामवंत जी आगे आए। जामवंत जी ने सीधे हनुमान जी की आंखों में देखा और उनसे बस एक सवाल पूछा। और ये सवाल एक चाबी जैसा था, जो हनुमान जी की भूली हुई शक्तियों के ताले को खोलने वाला था। उन्होंने पूछा, हनुमान, क्या तुम्हें याद है तुम कौन हो? जामवंत जी ने एक एक करके हनुमान जी को उनकी भूली हुई विरासत याद दिलानी शुरू की। उन्होंने बताया कि वो कौन है, पवन देव के पुत्र। उन्होंने उनकी बेहिसाब शारीरिक शक्ति के बारे में बताया, उनकी वो क्षमता जिससे वो जब चाहें अपना रूप बदल सकते हैं, और वो सारे दिव्य वरदान जो उन्हें मिले थे, वो सब कुछ याद दिलाया। और फिर वो जादुई पल आया। जामवंत जी के शब्द किसी मंत्र की तरह काम कर गए। हनुमान जी के अंदर सोई हुई शक्ति एक ज्वालामुखी की तरह जाग उठी। उनका सारा संकोच, सारी हिचक पल भर में गायब हो गई। उनकी आंखों में एक नई चमक थी और उनका पूरा शरीर जैसे असीम ऊर्जा से भर गया था। वो अब पहले वाले हनुमान नहीं थे, वो जाग चुके थे। और इस जागरण के बाद जो हुआ, वो तो इतिहास बन गया। हनुमान जी ने जो छलांग लगाई, वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं था। ये उनके आत्मविश्वास की, उनके भरोसे की और उनके संकल्प की जीत थी। आप समझिए, उस एक छलांग में हनुमान जी ने सिर्फ समुद्र को पार नहीं किया था, उन्होंने अपने अंदर के संदेह के बादलों को चीर दिया था, अपने डर के पहाड़ों को लांग दिया था और अपनी हीन भावना की जंजीरों को तोड़ दिया था। ये जीत असल में समुद्र पर नहीं, बल्कि खुद पर थी। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। हमारी असली सीमाएं बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में होती हैं। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं ना, तो फिर कोई भी चुनौती नामुमकिन नहीं लगती। और कमाल की बात देखिए, लंका में अकेले ही इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी
हनुमान जी में जरा सा भी अहंकार नहीं आया। जब उनसे पूछा गया कि ये सब कैसे किया तो उन्होंने सारा क्रेडिट प्रभु राम को दे दिया। यही तो सच्ची शक्ति की पहचान है, बेहिसाब ताकत के साथ साथ गहरी विनम्रता। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? असल में ये कहानी सिर्फ हनुमान जी की नहीं है, यह हम में से हर एक की कहानी है, हम सब की, जो कभी ना कभी अपने अंदर की शक्तियों से अनजान हो जाते हैं। देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, जिसे हम अपनी कमजोरी समझते हैं, वो अक्सर हमारे आत्मविश्वास की कमी का एक भ्रम होता है और कुछ नहीं। दूसरी बात, हम सबके जीवन में कोई ना कोई जामवंत जरूर आता है, कोई दोस्त, कोई टीचर, कोई मेंटर, जो हमें हमारी असली कीमत याद दिलाता है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि असली ताकत कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर ही है। तो अगली बार जब भी कोई खुद को कमजोर या हारा हुआ महसूस करे तो हनुमान जी की इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। शक्ति कहीं गई नहीं है, वो खत्म नहीं हुई है, वो बस सो रही है और उसे बस एक आवाज का, एक भरोसे का इंतजार है जागने के लिए।